बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मयारी मनसूबाबंदी और दरपेश रुकावटें, यानी इसमें जो दरपेश रुकावटें हैं और हर्डल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले प्रीवियस टॉपिक में हम बेहतर असलूबी हुक्मरानी में और उसमें जो दरपेश मसाइल थे और उसमें उसका जो हल बताया जाता है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। प्रीवियस लेक्चर की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ तालीम की कमी थी ये हम पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद नाकिस मनसूबाबंदी, फिर इसके बाद सेहत की सहूलियात, और भी ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें हम इसके बारे में जिक्र कर चुके थे कि हमारे मुल्क में जो दरपेश मसाइल है और उनके हल के लिए जो हुकूमत इक़दाम करती हैं, यानी जो मयारी मनसूबाबंदी थी, तो मनसूबाबंदी में हम उन मसाइल का जिक्र करेंगे जिसके लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ़ औक़ात में वक्तन फ़ौक़तन मनसूबे बनाए हैं और उसी के मुताबिक उस पर अमल करते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर प्लानिंग थी मनसूबे की प्लानिंग के लिए, हम चाहे वो तालीम के साथ रिलेटेड है, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म के मनसूबे जो हुकूमत इस पर काम कर रही है उसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो नाकिस सेहत की जो सहूलियात है, जो अदम सहूलियात है सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ थी हमारे यहाँ, वो सबसे पहले तालीम की कमी थी, मयारी मनसूबाबंदी का फक़दान था, और फिर पार्टियों सियासी पार्टियों की तादाद में इजाफा था। यानी ये वो बेहतर असलूबी हुक्मरानी के बारे में जो हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे उसी को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं कि इसमें सबसे जो मुकम्मल तौर पर प्लानिंग के ज़ुमरे में आती है वो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, जो फील्ड हैं, जो हमारे यहाँ हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की वजह से वो अदम शिकार हो रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं। इसमें से जो मयारी मनसूबाबंदी में जो मुख्तलिफ़ किस्म की 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे और आज हम छोटे टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बुनियादी तौर पर हम इस बेहतर असलूबी हुक्मरानी का जो टॉपिक है और उसमें जो दरपेश मसाइल हैं और उसमें जो मसाइल के जो हल बताए जाते हैं उसी की तरफ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने मुल्क को बेहतर तरीके से और एहसन तरीके से, चाहे वो माशी तौर पर हो, और फिर चाहे वो मुकम्मल तौर पर ऐसी चीज़ें जो माश से रिलेटेड होती हैं, और या चाहे वो तालीम के या सेहत के हवाले से हो, और इसी के मुताबिक मुकम्मल तौर पर प्लानिंग की जाती है। मनसूबाबंदी के लिए जो सबसे पहले जो तीसरे पॉइंट्स हम इसका जिक्र करते हैं कि तालीम की कमी, नाकिस मनसूबाबंदी, और फिर नाकिस सेहत की सहूलियात की वजह से जो हुकूमत उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दे रही, अगर तवज्जो दे भी रही है तो वजह क्या है कि इसकी मंसूबे जो हमारे यहाँ या जो हम मंसूबा बनाते हैं, हमारी हुकूमत मंसूबे बनाती है और उसी के मुताबिक तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें दरपेश होती हैं। सबसे पहले जो इसमें हम माश यानी सर्वे की बुनियाद पर कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ अगर हम तालीम की बात करते हैं तो इसमें 50% के लोग जो है माशी तौर पर हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ माशी मनसूबाबंदी सही तरीके से नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो वो इतनी नाकिस तरीके से उसकी मनसूबाबंदी हो रही है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें दरपेश हो रही हैं और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जो मयारी मनसूबाबंदी के साथ साथ जो बेहतर असलूबी हुक्मरानी में जो दरपेश मसाइल थे, तो इसमें तीसरा या जो चौथा जो पॉइंट्स हम बयान करते हैं इसमें वो है सियासी पार्टियों में इजाफा। यानी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे यहाँ दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ मुल्क में
और चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, हुकूमत की तरफ से वो इसकी पेज पर आ जाते हैं और मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। यानी ना पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी पार्टियों की तादाद दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, और इसी के साथ साथ हर कोई अपनी सियासी पार्टी को बनाता है और फिर इसी के साथ उसको ऑर्गेनाइज करता है और मुनज़्ज़म तरीके से उसमें इजाफा यानी वर्क्स की शक्ल में इजाफा करना चाहता है, चाहे वो रज़ाकाराना तौर पर हो, चाहे वो किसी को तनख्वाह पर जो है उसको रख दिया जाता है अपने वर्कर्स को, और इसी के मुताबिक उससे सियासी तौर पर काम लिया जाता है अपने मफादात की खातिर। हमारे यहाँ जो सियासी पार्टीज़ हैं वो इसमें हमारे यहाँ मुल्क में दिन ब दिन इसमें इजाफे हो रहे हैं, बल्कि पुरानी पार्टियाँ भी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर टूट फूट का शिकार हो रही हैं। यानी इसमें हमारे यहाँ जो पुरानी पार्टीज़ हैं, पुरानी पार्टीज़ में मुख्तलिफ किस्म के इख्तिलाफात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिसमें वो टूट फूट का शिकार हैं। यानी सियासी मुदाखलत की वजह से, नाकिस कारकर्दगी की वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस की वजह से कि इसको सही क़यादत नहीं मिल रही, सियासी लीडर नहीं मिल रहे हैं, और अगर वो उसको सियासी लीडर मिल भी जाए वो अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेता है, चाहे वो वॉलंटियर्स की शक्ल में हो, चाहे वो अपना एक मंशूर बनाते हैं, मरतब करते हैं, अपने आइन के ज़ुमरे दसातीर बनाते हैं, दस्तूर बनाते हैं अपनी पार्टी के लिए। तो पुरानी पार्टियों पर अगर हम जो है अपनी मनसूबाबंदी और दरपेश रुकावटों के साथ अगर हम उस पर बात कर लेते हैं तो इस पर भी ये बात वाज़ेह आ जाती है कि जितनी भी हमारे यहाँ पुराने सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी है, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम है, चाहे वो जमात इस्लामी है, या जितनी भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ साथ और भी ऐसे जो पुरानी पार्टियाँ हैं जिसकी बैकग्राउंड पाकिस्तान की तारीख में एक नुमाया हरूफ से लेकर जाता है, वो भी अदम लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइन की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और फिर इसके बाद टूट फूट का शिकार है। वजह ये बताई जाती है कि इसमें से जो जितने भी उसके जो सियासी लीडर होते हैं वो ज़्यादातर अपनी पार्टी को रन करने की कोशिश करते हैं, और बाज़ इसमें जो पुरानी पार्टियाँ हैं ऐसी पार्टी से जिसका ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल आ रही हैं और इजारादारी के तौर पर वो पार्टियाँ जो ना आजकल जो टूट फूट का शिकार इस वजह से हो रही हैं कि इसमें बाहर से आने वाले लोगों को इतनी कैपेसिटी और गैप नहीं दिया जाता है जो होना चाहिए। मतलब वो कि वो सिर्फ ख़ानदान ही अपनी पार्टी पर जो है ना वो कब्ज़ा किए हुए हैं और इसी के मुताबिक अपनी सियासी मफादात को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी जो जितनी भी सियासी मफादात होते हैं वो उसको पूरा करने के लिए तगदो करते हैं, चाहे वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करे या ना करे, लेकिन उसके जो सियासी मफादात इतने मुनज़्ज़म तरीके से वो पूरा करने की कोशिश करते हैं कि वो अपोजिशन में अगर वो फिर जीत भी जाए, इलेक्शन जीत भी जाएँ और बरसरीदार आकर हुकूमत के ऐवानों में बैठ भी जाते हैं, तो या ना भी बैठ जाएँ, वो इलेक्शन हार भी जाएँ, तब भी वो इसी के काबिल हो जाते हैं कि उसकी जो सियासी मफादात होते हैं उसकी जो अंडर सुपरविजन ऑफ द लीडरशिप की होती हैं उसी के मुताबिक वो अपने मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने मफादात पूरा करने की कोशिश करते हैं। सियासी लीडर आवाम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं लेते। इसी के साथ साथ जिसकी भी जितनी भी सियासी लीडर होते हैं उसकी सबसे भरपूर तरीके से ये कोशिश होती है यानी एक पार्टी की अपने मंशूर, अपने आइन यानी दसातीर या जो दस्तूर वो बनाते हैं, इसकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि वो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनको मुकम्मल तौर पर आवाम के तमाम मसाइब का अजाला कर सके। और जितनी भी पुरानी पार्टियाँ होती हैं हमारे यहाँ जो सियासी लीडर होते हैं उसी को बुनियाद बनाकर वो सही तरीके से आवाम के मसाइल सही तरीके से हल नहीं करते। यानी आवाम जो इलेक्शन के दिनों में जब वो कैंपेन करते हैं और अपने सियासी पार्टी में पार्टी को जो उसका जो कैंडिडेट होता है इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है, पार्टी उनको टिकट दे देती है और फिर वो आवाम के साथ उसकी ज़िंदगी में, उसकी फील्ड में, उसके सोशल लाइफ में वोट लेने के लिए आता है और इसी के मुताबिक जब वो इलेक्शन जीत भी जाता है तब वो ऐवान में जाता है और उसके अपने जो सियासी उसके जो मफादात होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो आवाम के जो मसाइल होते हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल नहीं करते।
इसी के साथ जितने भी इसमें जिसका नतीजा ये होता है कि वो तमाम आवाम जो है ना फिर क्या हो जाता है, अपनी जो उसकी जो पार्टी के साथ जो रिलेटेड होती हैं या उसकी जो पुरानी पार्टी के साथ या उसके जो लीडर होते हैं, सियासी लीडर, इसी के साथ फिर वो मुतनफ़िर हो जाते हैं, बज़्ज़न हो जाते हैं और फिर वो अवाम जो होते हैं उनकी खुशहाली के लिए, फलाह बहबूद के लिए अगर कोई लीडर या सियासी लीडर काम नहीं करता तो फिर वही जो अवाम होते हैं उस पार्टी से मुतनफ़िर हो जाते हैं और फिर यही पार्टी मुकम्मल तौर पर टूट-फूट का शिकार हो जाती है। फिर इसके बाद है वफाकी उसूल से इन्हिराफ, यानी बाज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इसकी सबसे जो बुनियादी काम होता है कि हमारे यहाँ जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सबसे पहले हुकूमत की तरफ से, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से वफाकी उसूल से जो इन्हिराफ बयान किया जाता है, इससे मतलब लिया जाता है कि जितने भी हुकूमत ने हुक्मरान तबका आइन के मुताबिक वफाकी उसूल से जब इन्हिराफ करता रहा है और बजाय वफाकी जमहूरी उसूलों को मौसर और फ़ाल बनाने के हर हुक्मरान अपने अपने साथ सियासी और ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए आइन बनाते हैं। यानी इसमें जितने भी जो लीडर होते हैं, सियासी लीडर होते हैं, वो उनके जो सियासी मफादात होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो क्या करते हैं, बाज़ औक़ात सियासी उसूल और उसके वफाकी जो उसूल से वो इन्हिराफ कर लेते हैं, कानून को तोड़ते हैं और उसी के साथ साथ मुकम्मल तौर पर उस पर अपने मुल्क के आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक अमल नहीं किया जाता है। क्योंकि वजह क्या है कि वो सबसे पहले उनको अपने सियासी मफाद अजीज़ होते हैं, यानी इसकी जो सियासी मफाद के बलबूते पर उसके जो ज़ाती मकासद होते हैं या उसके जो ज़ाती मकासद के साथ साथ उसकी जो ज़ाती मफादात होते हैं वो वाबस्ता होते हैं और उसी की बुनियाद पर वो अपनी पार्टी को रन करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ जो वफाकी उसूल से जो इन्हिराफ से मतलब ये लिया जाता है कि पाकिस्तान की जो आइनी वफाक है, जो वफाकी जो ममलिकत है, वो ज़्यादातर वफाक पर मुश्तमिल होती है और उसी की बुनियाद पर जो उसूल बनाए जाते हैं वो तमाम आवाम पर लागू होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये वफाकी उसूलों से इन्हिराफ कर लेते हैं और इसी के मुताबिक बाज़ औक़ात ये कानून को तोड़ लेते हैं और उसी के मुताबिक सियासी मकासद के हुसूल के लिए आइन और हुकूमत को इस्तेमाल करता है। ये जितनी भी सियासी इसके जो मकासद होते हैं, इसके साथ साथ वो अपने जो मकासद होते हैं उसके आइनी और फिर इसके साथ इसके जो हुकूमती इदारे होते हैं वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हुकूमती इदारे या हुकूमत को इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे अपने मफादात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद है, अगर हम अपने मुल्क में मुकम्मल तौर पर सियासी पार्टियों पर नज़र रखें या अपने पॉलिटिकल प्रॉपर प्लानिंग की तरफ जो रुकावटें हमारे यहाँ हुकूमतों को पेश आती हैं उस पर नज़र रखें तो सबसे बुनियादी तौर पर ये बात भी वाज़ेह आ जाती है कि इसमें से जो हर्डल्स है वो भी सबसे पहले नुमाया तरीके से मजहबी इंतहा पसंदी ने भी बहुत ज़्यादा सर उठा रखा है। यानी अगर हम हमारे अपने सियासी मंसूबों के मुताबिक अगर हम सियासी मकासद की तकमील के लिए कोई किसी हद तक जाएँ तो इसमें ये भी बात वाज़ेह आ जाती है कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से मुकम्मल तौर पर जो मजहबी इंतहा पसंदी है, दहशत गर्दी है या कोई और ऐसे जो फिरका वाराना फसादात हमारे यहाँ मुल्क में होते हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसमें जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िरकावारियत ज़ोर पकड़ता है, यानी मजहबी इंतहा पसंदी ये सियासी पार्टियों की वजह से कि वो उसूलों पर या वफाकी उसूलों से वो इन्हिराफ कर लेते हैं, कानून शिकनी कर लेते हैं और बाज़ औक़ात अपनी सियासी मकासद को, अपने ज़ाती मकासद को और मफादात को वो सियासी मकासद पर और कौमी मफादात पर तरजीह देते हैं। तो उसी की बुनियाद की वजह से फिर मजहबी इंतहा पसंदी जन्म लेती हैं और फिर इसके साथ साथ इसकी जो फ़िरकावारियत है हमारे यहाँ मुल्क में वो जन्म लेती है और उसी को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़िरके पैदा हो जाते हैं मज़हब की बुनियाद पर दहशत गर्दी और फिर इसी के साथ साथ फ़िरके की बुनियाद पर जो दहशत गर्दी होती है, इंतहा पसंदी होती हैं, वो ज़ोर पकड़ लेती हैं और अपने मुल्क का जो अमन होता है वो इंतशार में मुब्तला हो जाते हैं और इंतशार पजीर हो जाता है।
इन तमाम सियासी बातों की वजह से मुल्क सियासी और माशी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। ये इसमें सबसे पहले जो सियासी मफादात होते हैं, मजहब इंतहा पसंदी जोर पकड़ लेती है। फिर इसके साथ साथ दूसरी जो पॉइंट फिरकावारियत की वजह से जो हमारे यहाँ जो सियासी मकासद होते हैं या जो सियासी मफादात होते हैं वो वाबस्ता होते हैं, और इससे मुल्क में सियासी और माशी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। यानी हमारे यहाँ जो मुल्क सियासी मफादात की वजह से हम वफाकी उसूलों से इनहराफ कर लेते हैं, चाहे वो अवाम की शक्ल में हो, चाहे वो हुक्मरान की शक्ल में हो, चाहे वो हमारे सियासी लीडर की शक्ल में हो। इसी की बुनियाद बनाकर जब हम अपने ज़ाती मफादात को, अपने मुल्की मफादात को तरजीह देते हैं, तो फिर इससे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरकावाराना फसादात, इंतशार इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी, और फिर इसके बाद दहशतगर्दी, और फिर इसके बाद हमारे यहाँ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, और फिर इसके साथ हमारे यहाँ जो माशी अदम इस्तेहकाम है वो पैदा हो जाता है। और इसी के मुताबिक फिर जो हमारा मुल्क का जो निज़ाम होता है फिर माशी तौर पर कमज़ोर हो जाता है, और सियासी तौर पर इसकी जो इदारे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसी के साथ कानून की पासदारी न करना। हमारे यहाँ सबसे जो बुनियादी मसला है वो ये भी है कि हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो आवाम की तरफ से हो, चाहे वो आवाम हो या खवास हो, मुकम्मल तौर पर हमारे यहाँ कानून पर मुकम्मल तौर पर उसकी पासदारी नहीं की जाती। यानी कानून की पासदारी भी मुकम्मल तौर पर इसी ज़ुमरे में आती है कि कानून की पासदारी में उसूली तौर पर कानून की नज़र में तमाम लोग यकसा होते हैं। यानी मुल्क के लिए जो आइन बनाते हैं, कवानीन बनते हैं, तो कानून की नज़र में सब यकसा मतलब लिया जाता है कि बराबर होने चाहिए, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो खवास हो, चाहे वो हुकूमती इदारों के लोग हों, चाहे वो आम अवाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। यानी कानून सबके लिए बराबर हो, यकसा नौइयत के मुताबिक होना चाहिए और सबके लिए बराबर होना चाहिए। यानी इसमें अमीर और गरीब मुकम्मल तौर पर बराबर हों। इसी के मुताबिक कानून की पासदारी तमाम लोगों पर यकसा तौर पर लागू होती है, और इंसाफ का हुसूल और कानून की पासदारी बड़ी मुश्किल बात होती है, और अदालती निज़ाम नहायत ही पेचीदा और महंगा है, जिसमें पैसे और वक्त का काफ़ी ज़िया हो जाता है। यानी कानून की पासदारी न करने की वजह से फिर अदालती निज़ाम जो होता है वो मुतासर हो जाता है, और बर वक्त फैसले सही तौर पर नहीं होते, और फिर आवाम में जो अभी अमीर होते हैं, चाहे वो सियासी तौर पर लोग जो है मुस्तहकम होते हैं, मजबूत होते हैं, फिर वो जो लोग गरीब होते हैं, फिर उनको बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। तो कानून की पासदारी से मुराद पासदारी न करने से मुराद ये है कि सबसे पहले अवाम और खवास दोनों, चाहे वो हुकूमती इदारों की तरफ से नुमाइंदगी हों, चाहे वो आम आवाम से शहरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, ताकि वो अदालती निज़ाम अपने मुल्क की बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर सके। इसमें से जो तदारक बयान किया जाता है कि इसकी सदेबाप कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले कानून की हुक्मरानी आती है कि बेहतरीन असलूब हुक्मरानी के लिए अवलीन शर्त कानून की हुक्मरानी होती है। यानी मुल्क में न सिर्फ ज़ुबानी तौर पर कानून लागू होने चाहिए, बल्कि इसी के मुताबिक कानून की नज़र में तमाम लोग बराबर होने चाहिए, और तमाम लोगों के लिए कानून यकसा मुकम्मल तौर पर यकसा होना चाहिए, ताकि वो तमाम लोग कानून की पासदारी करते हुए उस पर अमल कर सकें। इसी के मुताबिक यकसा कानून हो और कानून की नज़र में सब बराबर हो, अमीर और गरीब, आका और गुलाम, मर्द औरत, और फिर इसके साथ अक़लियतों के लिए अगर मुल्क में एक किस्म का कानून हो तो फिर वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाता है, और इसमें जो अदालती फैसले होते हैं वो बर वक्त होते हैं, और इसमें अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं होता, और तमाम लोगों को अदालती निज़ाम में मुकम्मल तौर पर इंसाफ की हुसूल में मुकम्मल तौर पर आसानी आ जाती है, उसमें मुश्किल और रुकावटें नहीं आती। दूसरी बात इसमें है कि कानून की हुक्मरानी के साथ सबसे जो दूसरा नुक्ता बयान किया जाता है वो है आवाम की शमूलियत। ये सियासी पार्टियों में आवाम की शमूलियत और आवाम की शमूलियत बेहतरीन तरीके से होना,
इस बात की दलील होती है कि उसमें जमहूरी निज़ाम यानी जमहूरी निज़ाम सियासी पार्टियों के मुनज़्ज़म तरीके से लागू होता है और इसमें मुकम्मल तौर पर जमहूरी निज़ाम का मतलब भी यही होता है कि इसमें अवाम हुकूमत अवाम की हुकूमत होती है और अवामी नुमाइंदगी इसमें शमूलियत कर लेते हैं। यानी जमहूरी निज़ाम में जब सियासी पार्टियां मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेती हैं और वो आज़ाद होती हैं कि वो अपने मंशूर को पेश करे, अपने आइन को पेश करे और इसी के मुताबिक तमाम लोगों को यकसा मौके फराहम किए जाए, यानी सियासी आज़ादी तमाम लोगों को यकसा तौर पर हुकूमत की तरफ से दी जाए, तो जमहूरी निज़ाम के बलबूते पर फिर सियासी पार्टियां अपने मकासद की तकमील यानी सियासी मकासद की तकमील के लिए मंज़र-ए-आम पर आ जाती हैं और वो अपनी सियासी मकासद पूरे करने के लिए तगदो करते हैं। अगर कोई पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाए यानी जीत जाए तो वो फिर डिपेंड करता है उसकी मंशूर पर, उसकी आइन पर यानी उसकी दसातीर पर और फिर इसके साथ साथ उसके रज़ाकारों पर कि जो वॉलंटियर्स लोग उस पार्टी के लिए उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया है और अपने मंशूर की दिलचस्पी की वजह से, उस नारों की वजह से जो जैसे जुलूसों में तकारीर में वो लगाते हैं और तमाम आवाम को अपने रज़ाकारों की मदद से राग़िब करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से सबसे जो बुनियादी चीज़ ये होती है कि आवाम की शमूलियत से मुराद ये भी लिया जाता है कि हुकूमत और हुक्मरानों के तमाम मामलात में आवाम शरीक हों। यानी हुकूमत में यानी जो हुक्मरान होते हैं और फिर इसके साथ साथ जो आवाम होते हैं यानी जो अवामी जो जैसे जुलूस होते हैं, जो शराकत होती है, इसमें मुकम्मल तौर पर जो तमाम मामलात होते हैं यानी हुक्मरानों के जो तमाम मामलात होते हैं वो आवाम से मख्फी ना हो, यानी किसी भी मंसूबे के तहत आवाम को उससे बाखबर रखा जाता है। तो ये तमाम जो मामलात होते हैं हुकूमत की तरफ से, इसमें जो शिरकत बयान की जाती है कि आवाम इसमें भरपूर तरीके से शरीक हो, आवाम की शिरकत यकीनी हो, तभी वही मुल्क जमहूरी तर्ज पर सियासी निज़ाम को मौसर बनाने के लिए और फ़आल बनाने के लिए कोशिश करते हैं और अवाम फिर खुशहाल होते हैं ताकि वो अपनी राय का भरपूर तरीके से इजहार कर सकें। फिर इसके साथ ही ओहदे इख्तियार का आइनी और कानूनी जवाब में जमहूरी निज़ाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी होती है कि हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी से बनती है, यानी जितने भी जो हुक्मरान होते हैं, जो भी हुकूमत बनती है तो हुक्मरानी हुकूमत का बनना अवाम की मर्जी के मुताबिक होती है, अवाम की मर्जी के मुताबिक होती है। यानी हुकूमत कोई भी जब अवाम वोट देते हैं, अवाम जब किसी पार्टी सियासी पार्टी को मुकम्मल तौर पर इसमें शमूलियत इख्तियार कर लेती हैं, उसके आइन को पढ़ लेती हैं, इसके मंशूर पर अमल करती हैं और फिर इसके मुताबिक अपने रज़ाकाराना बंदों के मुताबिक वो तमाम लोगों को अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं, तो इससे ये मामला तलब लिया जाता है और उससे हल तलब कर दिया जाता है और उससे बात ली अखज़ की जा सकती है कि हुकूमत के अवाम की मर्जी के बगैर हुकूमत में तो बन सकती है न कोई चल सकती है। इसी के साथ साथ सबसे एक बेहतरीन हुकूमत की खुसूसियात में ये भी शामिल होती है कि इसमें एहतिसाब का अमल हो। यानी अगर हम खुलफाए राशिदीन के तर्ज़-ए-ज़िंदगी को हम देखें, उसकी हुकूमत को देखें, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो दौर खिलाफत थी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो दौर खिलाफत थी, उसमें एहतिसाब का अमल बहुत ज़्यादा था। ये एहतिसाब के अमल से गुजरना पड़ता है। एहतिसाब से मुराद ये भी ली जाती है जिसे हम अकाउंटेबिलिटी या ब्यूरो के नाम से याद करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, बेहतर असलूबी हुक्मरानी के लिए एक मुकम्मल तौर पर एक शफाफ हिसाब का नाम होता है जिसमें जो इसके नुमाइंदे होते हैं वो अपने आप को पेश कर लेते हैं, अपने असासे ज़ाहिर कर लेते हैं और फिर इसी के मुताबिक वो एहतिसाब के अमल में, चाहे वो अमीर की शक्ल में हो, चाहे वो गरीब की शक्ल में हो, चाहे वो सियासी लीडर की शक्ल में हो, चाहे आम आवाम की शक्ल में हो, वो अपने आप को एहतिसाब के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखे और हुकूमत के वक्त के सामने उसको अपने आप को पेश कर सके। ये इसमें हुक्मरान तबके से लेकर निचले दर्जे तक सरकारी मुलाजिमीन तक किसी न किसी सूरत में एहतिसाब के अमल से गुजरना पड़ता है। यानी एहतिसाब का अमल जितना भी सही तरीके से होता है वो शफाफ तरीके से होना चाहिए। यानी इसमें किसी किस्म की अकरबा परवरी, रिश्वत सतानी, बदउनवानी ये अंसर इसमें शामिल न हो, बल्कि तमाम लोगों के लिए रिश्वत, अकरबा परवरी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के तौर पर इसमें तमाम निज़ाम के मुताबिक जिसमें जो शफाफियत होती है वो इस बात की काबिल ज़िक्र और दलील होती है कि इसके साथ इसमें इख्तियारात के जो नाजायज़ इस्तेमाल हो ना हो।
ये एक बेहतरीन निज़ाम की यानी सियासी निज़ाम की खुसूसियत ये भी होनी चाहिए कि इसमें एहतिसाब का अमल इस तरीके से हो कि इसमें चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हों, और इसमें से जो अफसरान बाला होते हैं वो अपने इख्तियारात को नाजायज़ तरीके से उसको इस्तेमाल ना कर सकें, और फिर इसके साथ अपने आप को चुनांचे एहतिसाब के अमल को शफाफ और सियासी वाबस्तगी से पाक रखना होता है। एहतिसाब के अमल के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये भी पॉलिटिकल इश्यूज और पॉलिटिकल सिस्टम में हम ये बयान करते हैं और डिफाइन करते हैं कि इसमें से सबसे बुनियादी चीज़ इसके लिए ये भी होती है कि इसमें सियासी तौर पर इसमें सियासी मुदाखलत ना हो, यानी जिस निज़ाम के तहत इसमें सियासी मुदाखलत से पाक हो तो वही निज़ाम एक मुनज़्ज़म तरीके से एहतिसाब के अमल से पुरअमन तरीके से और अच्छी तरीके से गुजरेगा। यानी इस सियासी मुदाखलत से पाक जो माशरा होता है उसी के मुताबिक, जिसमें सियासी मुदाखलत ना हो, चाहे वो सियासी पार्टी के लीडर की तरफ से हो, चाहे वो हुक्मरान की तरफ से हो, चाहे वो किसी अमीर तबके की तरफ से हो, ये जब तक सियासी मुदाखलत से पाक एहतिसाब का अमल होगा उतनी ही उसमें शफाफियत होगी और उसी के मुताबिक अमीर और गरीब को मुकम्मल तौर पर अपने ही माशरे में एक पुरअमन और पुरसुकून और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के मौके बेहतर तरीके से मिल सकेंगे। फिर इसके बाद है फलाही रियासत में आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत जो इकदाम करती है वो मुख्तलिफ मनसूबों के तहत करती हैं, यानी जो मनसूबे वो तैयार करते हैं तो मनसूबे के लिए सबसे जो बेहतरीन अमल और निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता है वो मरदमशुमारी का निज़ाम है। यानी मरदमशुमारी के ज़रिए से अवाम और हुकूमत एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इसी के मुताबिक मनसूबाबंदी के मुताबिक वो तमाम जो होती हैं उसकी जो मरदमशुमारी का जो अमल होता है वो तय कर लेते हैं और इसी के मुताबिक अपने मुल्क के अवाम की तादाद और इसकी पॉपुलेशन का पता चल जाता है, क्योंकि इस तरह से वसाइल को न सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। अगर मरदमशुमारी का जो प्रोसेस नहीं होता तो फिर हुकूमती वक्त को इस आवाम की पॉपुलेशन का सही तरीके से अंदाज़ा नहीं होता तो फिर वसाइल की तकसीम में मसला हो जाता है। यानी जब तक आपके मुल्क की मरदमशुमारी आपकी जो पॉपुलेशन इसके मुताबिक होती है तो उसी के बुनियाद के मुताबिक आप वसाइल की तकसीम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वसाइल की तकसीम में आसानी होती है, यानी मरदमशुमारी एक ऐसा अमल है जो तमाम फलाही रियासत में अवाम में फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाती है और जिसके ज़रिए से वसाइल की तकसीम वसाइल पैदा करने के लिए बेहतर ज़राए पैदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर इसके लिए मनसूबाबंदी की जाती है और मुकम्मल तौर पर प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। इसी के साथ शफाफ कारकर्दगी में बेहतरीन उसलूबी हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के हर इदारे की कारकर्दगी को शफाफ रखा जाए। कोई भी अवामी मनसूबा यानी कोई भी मनसूबा जिसके तहत होते हैं यानी जिसके मुताबिक जो मनसूबे होते हैं मनसूबाजात बनते हैं तो वो अवाम से मख्फी ना हो, यानी हुकूमत ये भी एक बेहतरीन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और बेहतरीन हुकूमत की खुसूसियत होती है कि जो भी मनसूबा होता है तो जिसके मुताबिक हुकूमत प्रॉपर प्लानिंग करती है, मनसूबाबंदी करती है और इसमें जो रुकावटें आ जाती है तो सबसे बुनियादी चीज़ इसके लिए भी रवा रखा जाता है कि इसके लिए अवाम से कोई भी मंसूबा मख्फी न रखा जाए, यानी मंसूबा तमाम अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर खुलकर वाज़ेह तौर पर उसके लिए मुताबिक मुकम्मल तौर पर उसको बताया जाता है। फौरी और सस्ता इंसाफ में एक फलाही रियासत में इंसाफ का जब बोल बाला हो जाना चाहिए, क्योंकि अवाम की ज़िंदगी के हर शोबे में इंसाफ दिलाना हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल होता है और इसके अलावा हुकूमत के ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि इंसाफ फौरी तौर पर और सस्ता मैसर हो। यानी जब किसी मुल्क में जो अदालती निज़ाम जितना मजबूत और शफाफ होता है, यानी इसमें सियासी असर ना हो, सियासी मुदाखलत ना हो, तो वो अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर एक फ़ाल तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की कोशिश करता है। और अगर किसी अदालती निज़ाम में जज की तरफ से या चीफ जस्टिस की तरफ से या काजी जिसे हम कहते हैं उस पर मुकम्मल तौर पर सियासी मुदाखलत हो या इसमें उस पर सियासी असर हो तो फिर अदालती निज़ाम में बरबद और फौरी सस्ता इंसाफ के फराहमी के मौके बिल्कुल उसका फकदान होगा और मुकम्मल तौर पर उस अदालती निज़ाम में फिर अमीर
जो है ना अपने अपने पैसे के बलबूते पर सियासी लोग अपने सियासी असर के मुदाखलत और असर रसूख की बुनियाद पर वो इस अदालती निज़ाम में मुकम्मल तौर पर उस पर इन्फ्लुएंस करेंगे, असरअंदाज होंगे और गरीब को बर वक्त और फुरसत इंसाफ की फराहमी में बहुत सी रुकावटें पेश आएंगी। फिर इसके साथ ही पायदार माशी तरक्की में हुकूमत और बेहतरीन हुक्मरानी की ज़ामिन होती हैं, बल्कि मुल्क माशी तौर पर जितना खुशहाल होगा और उसमें आवाम जितने बसने वाले आवाम होते हैं तो उसी को बुनियाद बनाकर जितने वसाइल और हुकूमत पैदा करती हैं वो आवाम की मुताबिक होती हैं। आवाम के लिए मंसूबे बनाना मुकम्मल तौर पर इस तरीके से कि एक अच्छी हुकूमत के लिए ज़ामिन होते हैं कि माशी तौर पर मुल्क खुशहाल होगा। यानी जितने भी मंसूबे बनाए जाते हैं चाहे वो माशी तौर पर हो तो वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो, यानी मंसूबे आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो, ताकि अब मुल्क में खुशहाली का दौरा हो और इसमें जो बसने वाले अवाम होते हैं वो खुशहाल हों। अगर मुल्क माशी तौर पर आज़ाद ना हो और सियासी तौर पर आज़ाद का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, यानी माशी तौर पर और के साथ साथ जो हमारे यहाँ जो सियासी तौर पर जो हमारी आज़ादी है वो माशी मईशत के साथ बंधी हुई है और माशी के साथ साथ जितनी भी जो हमारे यहाँ सियासी जो उमूर है वो हमारे यहाँ माशी के साथ और माशी का सियासी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी अगर हम सियासी तौर पर आज़ाद होंगे तो माशी तौर पर हमारे यहाँ तरक्की की राहें खुलेगी और अगर हम माशी तौर पर खुद मुख्तार होंगे और आज़ाद होंगे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमारे यहाँ मंसूबे माशी तौर पर ज़्यादा होंगे, रोज़गार के मौके ज़्यादा होंगे, तो इसी के मुताबिक हम सियासी तौर पर भी सर उठाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। वसाइल की सही तकसीम में हुकूमत की सबसे बेहतरीन जिम्मेदारियों में ये भी शामिल है कि सही तौर पर जितने भी मंसूबे होते हैं वो हालात में ऐसे नहीं होते जिससे इसमें एहसास महरूमी पैदा हो। यानी हालात के मुताबिक वक्त के मुताबिक मंसूबे और स्टैंडर्डाइज जो प्लानिंग होती हैं और उसमें जो रुकावटें होती हैं वो मुकम्मल तौर पर आवाम की खुशहाली और बहबूद के लिए होने चाहिए, चाहे वो सियासी तौर पर हो चाहे वो माशी तौर पर हो, और उसी को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म के लिए जो रुकावटें पैदा होती हैं हमारे यहाँ, चाहे वो तालीम का शुबा हो, चाहे वो सेहत के हवाले से हो या मुकम्मल ऐसे माशी तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हमारे यहाँ मुल्क में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मनसूबाजात तैयार किए जाते हैं। तो खुलासे के तौर पर हम ये उसको इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेते हैं। मुख्तसर ये कि अगर मुल्क के तमाम इदारों की कारकर्दगी अच्छी होगी और ऐसे तरीके से वो अपने उमूर को सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे और तमाम हुक्मरान तबके में सब तक ये एहसास हो गया कि वो आवाम के खादिम हैं। अगर हुक्मरान तबका ये सोचेंगे कि वो आवाम के खादिम हैं और वो आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम कर सकेंगे तो वो मुल्क में आवाम खुशहाल होंगे। और फिर इसके साथ वो ये भी सोचे कि वो आवाम का हिस्सा है तो मुल्क के तमाम इदारों और अफराद में फितरी तौर पर खुशहाली का दौरा होगा और ये एहसास जिम्मेदारी उसमें उभरेगी और इससे आवाम जो होंगे वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकेंगे। ये इसमें माशी तौर पर भी वो आवाम और उसका मुल्क खुशहाल होगा, तरक्की की राह पर गामजन होगा और सियासी तौर पर भी वो आज़ाद हैसियत के मुताबिक सही तरीके से फैसले बर वक्त कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाता है जिसमें हम पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में हम तालीम फिर मुकम्मल तौर पर मंसूबे जो प्रॉपर प्लानिंग्स थी उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। सेहत और फकदान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मंसूबे और उसमें मुख्तलिफ़ रुकावटें थी उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉपिक हम मयारी मनसूबाबंदी और दरपेश रुकावटें हम डिस्कस कर चुके थे जिसमें माशी सियासी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो उमूर हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कारफरमा है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के टॉपिक के साथ हम अपने लेक्चर को ख़त्म कर लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा अपने नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे और अपने क्लास का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।